अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहर। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौन होगा अमेरिका का नया हुक्मरान? ट्रंप और जो बाइडेन ने फतह के दावे कर दिए। पोस्टल बैलेट्स की गिनती के बाद नताइज ताखीर का शिकार। जो बाइडेन ने 238 और ट्रंप ने 213 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। बाइडेन ने कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और दीगर रियासतों में मैदान मार लिया। ट्रंप की फ्लोरिडा, टेक्सास, इंडियाना, केनेक्टिकटी में फतह। सदारती उम्मीदवार को कामयाबी के लिए 530 इलेक्टोरल कॉलेजेस के वोट में से 270 वोट दरकार होंगे। This is a fraud on the American public. This is an embarrassment to our country. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. अमरीकी सदर ने नताइज रोकने को फ्रॉड और अमरीकी अवाम के लिए शर्मिंदगी की वजह करार दे दिया। कहते हैं इंतखाब की साख बरकरार रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। हमारी जमात मुकम्मल तौर पर जीत की जानिब गामजन थी। डेमोक्रेटिक्स इंतखाब चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ गिरोह इंतखाबात मुतासर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जीत चुके हैं, मजीद वोटिंग नहीं हो सकती। ओहायो और टेक्सास में फतह हासिल कर ली। आज रात बड़ी जीत का बयान दूंगा। जश्न के लिए तैयार रहें। अमेरिकी सदर की जानिब से फतह के दावे और फ्रॉड की बातें करने पर रिपब्लिकन्स की भी तनकीद। हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं और ये सदारती इंतखाब हम ही जीतेंगे। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन कहते हैं आखिरी वोट की गिनती तक सदारती इंतखाब का मुहाज गर्म रहेगा। हम जानते हैं कि वक्त लग रहा है और लगेगा। शायद बात कल सुबह या उससे भी आगे जाए, लेकिन हम जहां हैं उस सूरत हाल पर खुश हैं। अपनी पोजीशन से मुतमईन हूँ। अमेरिका में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार होने जा रहा है। ट्रंप की खाम ख्याली है कि वो जीत जाएंगे। वाशिंगटन में ट्रंप के मुखालिफ अमरीकियों का एहतजाज। हालात कशीदा हो गए। सड़कों पर मुजाहिरीन की नारेबाजी। व्हाइट हाउस के बाहर झड़पे। 3 अफराद जेर हिरासत। लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया, पोर्टलैंड, ओरेगन और न्यूयॉर्क में भी मुजाहरे शुरू। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 18 अफराद जाँ बहक। 1313 नए केसेस रिपोर्ट। NICVD के साबिक प्रोफेसर निजामुल हसन कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। प्रोफेसर निजाम की अहलिया भी कोरोना का शिकार। पाकिस्तान मुतवक्के कोरोना वैक्सीन की एडवांस बुकिंग करवाएगा। वजारत सेहत का वजीर आजम इमरान खान को मुरासला। कोरोना वैक्सीन के लिए $100 मिलियन मुख्तस करने की तजवीज़। विफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास। कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतालिक गौर। डॉक्टर फैसल कहते हैं SOPs पर अमल दरामद करना नागुज़ीर है। जून जैसे हालात से बचना होगा। बोस्निया के सदर शफीक जाफर की ऐवान वजीर आजम अहमद। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते की मोअज़्ज़िज़ मेहमान को सलामी। वजीर आजम इमरान खान की शफीक जाफर की हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ादी इज़ारे राय की आड़ में तौहीन रिसालत नहीं होनी चाहिए। मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हिमायत पर बोस्निया के सदर के शुक्रगुजार हैं। दोनों ममालिक ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फैसला किया है। मेहमान सदर बोले मुश्किल वक्त बोसाई अवाम की मदद करने पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में धांधली का वावैला मचाया जा रहा है। बताएं कहां धांधली हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन मुहिम में उसूलों की खिलाफ वर्जी की। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों के 95 अफराद को नोटिस जारी किए गए। गिलगित बल्तिस्तान का माहौल पुरअमन है। कहीं मसला है तो बताया जाए। वजीर आजम वजीर आला GB की दावत पर गए।
सीसा पिलाई दीवार बनकर कौमी इदारों का दिफा करना है। मामून खसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवाम कहती हैं जाती उम्रा का बयानिया पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बनाया गया। हम इस मुल्क के सिपाही हैं, इस बयानिए को रोकेंगे। मेरे आने से अपोजिशन पर जलजला तारीख है। मैं अपोजिशन के जख्मों पर नमक छिड़कने नहीं आई। किसान इत्तेहाद पर कुछ लोग सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में नून लीग ने फसलों की कीमत क्यों ना बढ़ाई, खाद्य कीमतों में कमी क्यों ना की। नून लीग ने अपने दौर में गंदम की सपोर्ट प्राइस को क्यों ना बढ़ाया। लाहौर में किसान इत्तेहाद का मुजाहरा। पुलिस ने किसान इत्तेहाद के मुजाहिरीन को वहदत रोड पर ही रोक लिया। एंटी रॉयड फोर्स की नफरी माल रोड पहुंच गई। पुलिस का ठोकर न्याज़बेग में भी किसानों के धरने पर धावा। लाठीचार्ज के बाद मुत्तादिद किसान गिरफ्तार। वजीर कानून पंजाब कहते हैं पंजाब हुकूमत ने किसानों के देरीना मुतालबात के पेश नजर शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट नाफिज किया। अब शुगर एक्ट की मनसूखी का मुतालबा किसानों के मफाद के मुनाफी है। ये मुतालबा किसानों के बजाय शुगर मिल्स मालिकान की हिमायत में हो रहा है। हुकूमत किसानों के मफादात को दाव पर नहीं लगाएगी। एहतजाज करने वाले किसानों पर तशद्दुद जाबराना इकदाम है। पीटीआई हुकूमत ने पुरअमन एहतजाज का रास्ता बंद कर दिया है। बिलावल भुट्टो का स्टोर में जलसे से खिताब कहते हैं हुकूमत ने पहले ज़राअत तबाह की, अब किसानों से एहतजाज का हक भी छीन लिया। बोले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को पीपल्स पार्टी के दौर में हुकूक मिले, जो काम आसिफ अली जरदारी के दौर में हुए आज तक अवाम को उसका फायदा हो रहा है। मोहतरमा बेनजीर ने यहाँ सियासी आज़ादी दिलाई, अवाम को रोजगार दिलाया। मुस्लिम लीग नून की किसानों पर तशद्दुद और शेलिंग की शदीद मजम्मत। किसान इत्तेहाद के रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं आटा, चीनी, बिजली, गैस चोर अवाम से दहशतगर्दी कर रहे हैं। किसानों को रोजगार देने के बजाय गिरफ्तार करना इमरान खान की फाशिस्ट सोच की अक्कासी है। किसानों पर डंडे बरसाकर ज़रूरी पैदावार में इजाफा नहीं होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा हुक्मरानों को अब हर एहतजाज करने वाले में नवाज शरीफ दिखता है। किसानों पर शेलिंग और केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल नाकाबिले बर्दाश्त है। पंजाब का किसान ज़राअत दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ सरापा एहतजाज है। मरियम नवाज शरीफ के दौरा गिलगित बल्तिस्तान का शेड्यूल जारी। मरियम नवाज 5 नवंबर को स्कर्दू पहुंचेंगी, 6 नवंबर को स्कर्दू और 7 नवंबर को जलसों से खिताब करेंगी। मरियम नवाज की क़यादत में 6 नवंबर को शगर से स्कर्दू तक रैली निकाली जाएगी। साबिक़ वज़ीर आला हाफिज हफीजुर रहमान मरियम नवाज शरीफ के एजाज़ में अशाइया भी देंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा केस की तफसीली फैसले में जस्टिस मकबूल बाकर का इख्तलाफी नोट जारी। जस्टिस मकबूल बाकर ने इख्तलाफी नोट में कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा को गैर कानूनी तरीके से ओहदे से हटाने की कोशिश की गई। जस्टिस काजी फायज ईसा और उनके अहल खाना का मामला FBI को भेजने की मुखालफत करते हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने नोट में कहा कि वफाकी हुकूमत काबीना की मंजूरी के बगैर रेफरेंस नहीं भेज सकती। क्या हुकूमत आइन को पसे-पुश डालकर बुनियादी हुकूक सल्ब कर सकती है? शहजाद अकबर और एसेट रिकवरी यूनिट की टीम के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की जाए। सदर मुमलिकत ने समरी भेजने से पहले दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम डिवीजन का गर्दशी कर्जा खत्म करने के लिए कमेटी कायम। पेट्रोलियम डिवीजन का गर्दशी कर्जा 1008 अरब रुपए है। नैब की गायर करदा कंपनी ब्रॉडशीट को मुआवजे की आखिरी किस्त के 44 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी। ब्रॉडशीट मुशर्रफ दौर में शरीफ खानदान के असासों का खोज लगाने के लिए हायर की गई थी। वजारत सेहत की सप्लीमेंट्री ग्रांट की भी मंजूरी। वजीर आला पंजाब ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स सेंटर हेडक्वार्टर की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुजदार कहते हैं थाना कल्चर की तब्दीली और अवामी सहूलत के लिए महकमा पुलिस को जदीद वसाइल सहूलियात फराहम करने का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस में 5700 भर्तियों की मंजूरी। वजीर आला पंजाब का अटक में सस्ते बाजारों का दौरा।
कहते हैं सूबाई काबीना में तब्दीली रूटीन का हिस्सा है, कोई अनहोनी बात नहीं। वजीरे जेल खाना जात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कैंप जेल के दौरे पर पहुंच गए। आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग से मुलाकात। फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब ने जेल रिफॉर्म्स का अहम टास्क सौंपा है। तमाम कैदियों बिलखसूस औरतों और कम सिन कैदियों की फलाह मेरा अव्वलीन एजेंडा है। जेल से निकलने वाले हर फर्द को जिम्मेदार शहरी बनाने पर सारी तवज्जो होगी। यकसा सहूलियात की फरहमी और VIP कल्चर का खात्मा भी मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। मुराद अली शाह कहते हैं कराची में अगले 10 सालों में $10 बिलियन सरमाकारी से शहर की शक्ल बदल जाएगी। वर्ल्ड बैंक की मदद से पानी, निकासी आब, ट्रांसपोर्ट, सड़कों के मसाइल हल होंगे। वजीर आला सिंध से हाफिज नईमुर रहमान की क़यादत में जमात इस्लामी के वफ़द की मुलाकात। अवामी मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी मंदी रही। इंडेक्स 198 पॉइंट्स कमी से 40,281 पर बंद हुआ। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 16 पैसे सस्ता होकर 159 रुपए 81 पैसे पर बंद हुआ। फी तोला सोना 500 रुपए कमी से 1,13,600 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 428 रुपए कमी से 97,394 रुपए हो गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन फरीद कॉलोनी के करीब घर में वजनी चीज सर पर लगने से 6 साल बच्चा जान बहक। बल्दिया इत्तेहाद टाउन के करीब रोड पर टूटे तार से बिग करंट लगने के बायस बच्चा जान से गया। भारत के इंतहा पसंद न्यूज एंकर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिकन टीवी के स्टूडियो डिजाइन करने वाले आर्किटेक्ट की खुदकुशी के केस में गिरफ्तार किया गया। अन्वे नाइक ने 2018 में खुदकुशी की थी। अन्वे नाइक की बीवी ने अर्नब गोस्वामी पर 84 लाख रुपए फीस अदा न करने का इल्जाम लगाया था। अन्वे नाइक ने भी खुदकुशी से कबल अर्नब गोस्वामी को खुदकुशी का जिम्मेदार करार दिया था। दुनिया भर में कोरोना की वबा 12,20,535 जिंदगियां निकल गई। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 1,199 अफराद हलाक, 94,463 मुतासर। भारत में एक दिन में 511 हलाकतें, 40,000 से ज्यादा मरीजों का इजाफा। फ्रांस में मजीद 854 हलाक, 36,000 से ज्यादा मुतासर। बरतानिया में मजीद 397 अफराद मारे गए और 20,000 कोरोना में मुब्तला हो गए।